हेलो, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी के हवाले से। यूटिलिटी होती क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। यूटिलिटी को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस चीज को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। आपसे मेरा एक सवाल है। ये पानी के गिलास है और एक सिप में यहाँ से पी लेता हूँ इस पानी में से, मुझे क्या हासिल हुआ? कुछ तो हासिल हुआ होगा ना। मेरी थ्रस्ट खत्म हो गई होगी, मेरी प्यास कम हो गई होगी, मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल हुआ। इकोनॉमिक्स में इस बेनिफिट्स को कह रहे होते हैं यूटिलिटी। ठीक है। किसी के लिए पानी थोड़ा सा फायदेमंद होगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, किसी के लिए उससे ज्यादा फायदेमंद होगा। जो जितना थ्रस्टी होगा ये पानी, उसके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, उसके लिए इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, तो यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज द पावर एंड द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये पावर है, ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कि हमें हासिल होती है किसी भी गुड्स को इस्तेमाल करने के बाद। अच्छा, किसी भी गुड्स को हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं? पानी मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मेरी नीड्स है, जरूरत है, मुझे प्यास लग रही है, तभी मैंने पिया, कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी का एग्जाम्पल, वाटर का एग्जाम्पल दिया। देन उसके बाद अगर किसी के पास कार है, किसी के पास कार है, वो कन्वीनियंस कन्वीनियंस है। इसके लिए घर से लेकर ऑफिस जाना, ऑफिस से लेकर कहीं घूमना फिरना, उसके लिए कन्वीनियंस है। वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी इस्तेमाल करने से उसे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? उन तमाम बेनिफिट्स को यूटिलिटी कह रहे होते हैं हम लोग। ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे गुड्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद हमें, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, हमें यूटिलिटी हासिल हो रही होती है। यूटिलिटी तीन तरह की होती है: यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे कह रहे होते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कह रहे होते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये चार्ट आपके पास शो हो रहा होगा। एग्जाम्पल को साथ साथ लेते हुए पढ़ते हैं। ये गिलास है, मुझे प्यास लग रही है तभी पानी पी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने एक घूंट पानी का पिया, एक से पानी का पिया, थोड़ा सा बेनिफिट मुझे हासिल हुआ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। देन अगेन, अब मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो मजा नहीं आया क्योंकि प्यास थोड़ी सी बुझ चुकी है। चले पानी खत्म कर लेते, फिर बात करते। पेट फुल हो गया लेकिन वो मजा नहीं आया, वो बेनिफिट्स मुझे हासिल नहीं हुए जो पहले सिप में हासिल हुए थे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बोतल पानी पीने के बाद दूसरी बोतल पानी पिए, तीसरी बोतल पानी पिए, चौथी बोतल पानी पिए? नहीं हो सकता। वो मजा, वो सेटिस्फेक्शन आपको एडिशनल एडिशनल कंज्यूम करने से, एडिशनल फूड्स, एडिशनल गुड्स कंज्यूम करने से वो चीज हासिल नहीं होती। पानी की एग्जाम्पल मैंने आपको दी। ये चार्ट आपको हासिल हो रहा है। फूड यूनिट ले लेते हैं, या कोई भी फूड यूनिट हो, कोई भी कंज्यूमिंग गुड्स हो, कोई भी गुड्स हो, कोई भी गुड्स कोई भी गुड्स जिसका 0 यूनिट है। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई भी गुड्स है जिसका यूनिट 0 है, यूनिट 0 है, तो हमें पे कोई भी यूटिलिटी, कोई भी फायदा उससे हमें हासिल नहीं हो रहा। देन उसका एक यूनिट हमने इस्तेमाल किया, उस गुड्स का एक यूनिट इस्तेमाल किया, तो हमारे पास यूटिलिटी कितनी आई? 10 यूटिलिटी आई। मतलब 10 पॉइंट्स का हमें सेटिस्फेक्शन हासिल हुआ, 10 पॉइंट्स का पावर हमें हासिल हुआ, 10 पॉइंट्स का हमें फायदा हासिल हुआ। ठीक। इसको यूटिलिटी को अभी इस तरीके समझते हैं। देन वो जो कैलकुलेशन मेजरमेंट का है वो हम लोग उनके अप्रोचेस में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देन इसी गुड्स का हमने दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया, तो टोटल फायदा में कितना हासिल हुआ? 18। टोटल फायदा कितना हासिल हुआ? 18। पहले यूनिट से 10 हासिल हुआ था, दूसरे यूनिट से 8, टोटल कितने होगा? 18। देन तीसरा यूनिट जब हमने इस गुड का इस्तेमाल किया तो टोटल हमारे पास यूटिलिटी हो गई 24। जबकि थर्ड गुड्स जब हमने इस्तेमाल किया तो हमें एडिशनली कितना यूनिट, या कितना यूटिलिटी, या कितना फायदा, कितना सेटिस्फेक्शन जो हमें हासिल हुआ, वो है 6। इट्स मीन्स सेम गुड्स को कंटिन्यूसली जब हम इस्तेमाल कर रहे होते तो उसका फायदा हमारे लिए कम हो रहा होता है। तो एक वक्त ऐसा आ रहा था उसका फायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन सेम गिलास ऑफ वाटर, अगर इसको मैं दोबारा भर के पीना शुरू कर दूं तो क्या होगा? मेरा पेट फूलना शुरू कर देगा क्योंकि मैं 3-4 सिप या पूरी पूरी गिलास पी चुका हूं एक मरतबा, जो मेरे लिए मैक्सिमम है। इससे ज्यादा मैं नहीं पी सकता और मेरी प्यास भी बुझ चुकी है। अगर मैं अगेन पानी पीता रहूंगा, बार बार एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता रहूंगा, तो उससे मुझे यूटिलिटी हासिल नहीं होगी, बल्कि इसके बरअक्स मुझे नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। आप भी क्या करके चेक करिएगा, जब आपको प्यास लग रही है तो एक गिलास पानी पिएगा,
देन दूसरा गिलास, देन तीसरा गिलास, देन चौथा गिलास, देन आपको पता चलेगा कि जो एडिशनली जो बार बार आप सेम गुड्स को सेम चीज को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो उसका फायदा होगा, उसकी यूटिलिटी होगी, वो कम हो रही होगी। एट द एंड वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी, उसका नुकसान आपको होना शुरू हो जाएगा। देन स्टार्ट के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मींस चेंज इन एवरी एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट मतलब जो हम लोग यूनिट बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, एडिशनली मेरी सेटिस्फेक्शन तो खत्म हो गई, मेरी नीड खत्म हो गई, और उसके बावजूद मैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो चीज खत्म हो। अच्छा, ये चीज होता कहाँ है? ये चीज अक्सर हमारे शादी ब्याहों में आपको शादी ब्याहों में आपको दिख रहा होता है। खाना क्योंकि फ्री का होता है, तो इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं, एडिशनल यूनिट इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि उनको चलना महाल हो जाता है। चलना महाल हो जाता है, उनको हजम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो घर आके कहते हैं पेट बहुत फुल हो गया, पेट में बहुत दर्द हो। तो ये कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का बहुत अच्छे से आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आएगा। किसी भी शादी में जाइएगा, लोग खाना खा रहे होंगे, जितना वो घर पे खाते हैं उससे ज्यादा ही खाएंगे वहां पर। और सेम गुड्स का एडिशनल यूनिट वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उस एडिशनल यूनिट की वजह से जो सेटिस्फेक्शन है, जो फायदा है, वो उनका खत्म हो जाता है। उनको इसकी बजाय उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, उनके पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो आपके पास यूटिलिटी की कौन सी एग्जाम्पल है जो एडिशनल यूनिट से हमें हासिल हो रही होती है, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टाटा। अच्छा, आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़े होंगे कि दो अप्रोचेस कौन कौन सी यूटिलिटी की, तो उनको मेजर कैसे किया जाता है, किन नंबर्स में उनको कैलकुलेट किया जाता है। जाते जाते मैं आपको बता दूं, कार्डिनल अप्रोच है और वो ऑर्डिनल अप्रोच है। टाटा, बाय बाय। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को। अगर यूटिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई, अपने दोस्त को भी अच्छे से समझाइएगा इस वीडियो के थ्रू।